Hello everyone, welcome back to my channel. So today we'll be solving this valid parenthesis question. So let's get to it. Given a string S containing just the characters, these brackets, and determine if the input string is valid. So we have to determine this input string is valid or not. So input string valid होने की दो conditions हैं. Open bracket must be closed by same type of bracket and open brackets must be closed in correct order. Okay, so let's see the example. For example, s is equal to this simple bracket open हुआ है, फिर ये simple bracket close हुआ है, तो आंसर ट्रू है बिकॉज जिस टाइप का ब्रैकेट ओपन हुआ था उसी टाइप का क्लोज भी हुआ है. मतलब इस टाइप का ओपन हुआ था तो इसी टाइप का क्लोजिंग ब्रैकेट भी है और ऑर्डर भी करेक्ट है. ऑर्डर तो दो ही मतलब एक सिंगल पेयर ऑफ ब्रैकेट है तो ऑर्डर करेक्ट हो गई. तो सेकंड में जैसे देख सकते हैं कि ये ओपन हुआ है सिंपल वाला और यही क्लोज हुआ है. फिर बिग ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हुआ है और यही क्लोज हुआ है. फिर कर्ली वाले ब्रैकेट ओपन हुए हैं और यही क्लोज हुए हैं. तो दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, इसलिए ये भी ट्रू है. तो अब जैसे थर्ड वाला एग्जांपल हम लोग देखते हैं तो ये सिंपल वाला ओपन हुआ है बट ये स्क्वायर वाला क्लोज हुआ है. तो सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट नहीं है, ये पहली कंडीशन ही इनवैलिड हो गई. तो दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स. ओके, तो लेट्स सी इट ऑन द व्हाइट बोर्ड. क्या कर सकते हैं हम लोग? तो जैसे ये एग्जांपल्स है कुछ, इन पे ड्राई रन करके देखते हैं. तो जैसे पहले कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ, फिर ये सिंपल वाला ओपन हुआ, फिर ये सिंपल वाला क्लोज हुआ, तो ये एक्सप्रेशन वैलिड हो गई इतना. तो फिर ये कर्ली वाला क्लोज हुआ, तो ठीक है, ओवरऑल वैलिड हो गई. तो इस क्वेश्चन को इस तरह देखने से कि मतलब पहले यहाँ चेक करें हम लोग, यहाँ चेक करें, तो जैसे इसमें सबसे पहले जो बाहर आउटर वाला पार्ट है उसको सबसे लास्ट में चेक कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखने का ये भी नजरिया एक हो सकता है कि जो सबसे पहले अंदर वाला है एक्सप्रेशन उसको चेक करें हम लोग. ठीक है, अगर अंदर वाला एक्सप्रेशन वैलिड है तो फिर बाहर वाला चेक करेंगे. अगर अंदर ही वाला इनवैलिड है तो फिर बाहर वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना. तो जैसे इस एग्जांपल देखते हैं, हम लोग को समझ में आएगी जो चीज मैंने कही है कि सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट एनकाउंटर हुआ हम लोग को, ओपन हो रहा है, फाइन. फिर ये सिंपल वाला ओपन हो रहा है, फाइन. फिर ये क्लोज हो रहा है, सॉरी ओपन हो रहा है कर्ली वाला, फाइन. तो अब जब ये क्लोज होगा कर्ली वाला तो सबसे पहले जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है वो चेक हुआ ना. तो सबसे पहले ये चेक हुआ, ठीक है, क्योंकि जो इनर मोस्ट एक्सप्रेशन रहेगा वही तो पहले चेक होगा. जो क्योंकि आउटर मोस्ट रहेगा वो तो सबसे लास्ट में चेक होगा, क्योंकि उसका जो दूसरा पेयर रहेगा वो तो सबसे लास्ट में ही रहेगा ना. तो वो चीज मैं कह रहा हूँ. तो सबसे पहले जैसे अंदर वाला चेक करते हैं कि सबसे पहले ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है, तो ये ट्रू है. ठीक है, कि ये कर्ली ओपन हो रहा था और कर्ली क्लोज हो रहा है. ठीक है, ये अगर ट्रू है तो अब ये वाला चेक करते हैं. ठीक है, तो इसमें भी सही है कि अंदर वाला ट्रू है और ये एक सिंपल वाला ब्रैकेट ओपन हो रहा है और सिंपल क्लोज हो रहा है, तो ये भी सही है. ठीक है, अब ये चेक करने की बारी आ गई ओवरऑल. तो इसके अंदर वाले ट्रू है, मतलब अंदर वाला वैलिड है, तो बाहर वाला चेक करेंगे हम लोग और ये भी सेम है. ठीक है, तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन वैलिड हो गया. ओके, अब जैसे ये चेक करते हैं तो सबसे पहले अंदर वाले एक्सप्रेशन पे आते हैं. तो ये है सबसे इनर मोस्ट एक्सप्रेशन. ठीक है, तो जैसे इसका कर्ली ब्रेस ओपन हो रहा है पर सिंपल वाला क्लोज हो रहा है, तो जो टाइप ऑफ ब्रैकेट है वो मिसमैच हो गए. तो जब अंदर वाले ही एक्सप्रेशन वैलिड नहीं है तो अब बाहर चेक करने की तो जरूरत ही नहीं है. तो ओवरऑल ये इनवैलिड एक्सप्रेशन है. ओके, तो वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग कि अंदर वाले सब एक्सप्रेशंस को चेक करते रहेंगे. ठीक है, अंदर ही वाला कोई एक्सप्रेशन अगर निकल आया कि वो वैलिड नहीं है तो फिर तो बाहर चेक करने की जरूरत ही नहीं है. तो जैसे अब इसमें आते हैं, ठीक है, तो इसमें मल्टीपल सब एक्सप्रेशन है. तो जैसे सबसे पहले ये वाला चेक करेंगे, तो ये क्या है, वैलिड है. ठीक है, कि सिंपल वाला ओपन हो रहा है और सिंपल वाला क्लोज हो रहा है. ठीक है, ये एक्सप्रेशन पे आए, ये भी वैलिड है. ठीक है, कर्ली ओपन हो रहा है, कर्ली क्लोज हो रहा है. अब इस एक्सप्रेशन पे आए तो इसके अंदर भी एक सब एक्सप्रेशन है, इसको पहले चेक करेंगे, तो ये वैलिड है और ये भी वैलिड है. ठीक है, तो ओवरऑल वैलिड हो गया पूरा. अब इस पे आए तो इस पे आने के लिए सबसे पहले ये वाले चेक करेंगे. ठीक है, ये वैलिड है, सिंपल ओपन हो रहा है, सिंपल क्लोज हो रहा है. फिर ये वाला चेक करेंगे, ये भी वैलिड है और फिर ओवरऑल भी वैलिड है. ठीक है, तो अंदर जितने भी एक्सप्रेशन थे इसके वो सारे वैलिड थे. ठीक है, तो ओवरऑल अब ये वाला चेक करेंगे, सबसे बाहर वाला, ये वाला,
ठीक है, तो इसका स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हो रहा है और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, तो मतलब ये भी वैलिड है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को कुछ इस तरह का तरीके हम लोग सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले अंदर वाले इनर मोस्ट एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे और वो चेक करेंगे, अगर वो वैलिड होंगे तब बाहर वाले में आएंगे, अगर अंदर वाले ही इनवैलिड है तो बाहर तो चेक करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, आई होप यू गॉट द सॉल्यूशन। अब जो एक्चुअल अप्रोच रहेगी हम लोग क्वेश्चन की वो हम लोग देखते हैं कैसे रहेगी। ठीक है, तो लेट्स इरेज दिस ऑफ। ओके, ठीक है, तो फाइन, तो लेट्स सी हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अब क्या है, हम लोग को सबसे पहले अंदर के एक्सप्रेशन चेक करने हैं और फिर बाहर की चेक करने हैं। दैट मीन्स अंदर से हम लोग को बाहर आना है। ठीक है, तो अब जैसे सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये जब जो हम लोग को स्ट्रिंग गिवन रहेगी तो सबसे पहले तो हम लोग बाहर से ही चालू करेंगे। ठीक है, और जब चेक करते समय क्या करना है, हम लोग को अंदर से बाहर आना है। ठीक है, तो अब ऐसा समझ में आ रहा है कि सबसे पहले अंदर चेक होगा। अब जैसे इस एक्सप्रेशन को हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले देखिए ये एक्सप्रेशन चेक होगा इनर मोस्ट, फिर ये चेक होगा और फिर ये चेक होगा, है ना। तो समझ में आ रहा है कि ये एक तरीके का थोड़ा सा रिकर्सिव ही फंक्शन बनेगा इसके लिए। ठीक है, मतलब रिकर्सिव तरीके से करना पड़ेगा हम लोग को कि सबसे पहले एनकाउंटर तो हम लोग बाहर वाला करेंगे, पर सबसे पहले चेक अंदर वाला करेंगे और सबसे लास्ट में बाहर वाला करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग स्टैक यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टैक का इंट्यूशन ही यहां से आता है कि पहले सब प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, पर सबसे पहले हम लोग को जैसे बाहर वाले ब्रैकेट मिलेंगे और सबसे लास्ट में वो सॉल्व करने बाहर वाले, तो क्या है सबसे अंदर वाले पहले सॉल्व कर लेंगे स्टैक में डाल के और फिर बाहर वाले। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। सो लेट्स मेक द स्टैक हियर। ठीक है, ये स्टैक बना लिया हम लोग ने और ओके लेट्स कॉल नाउ। ठीक है, तो स्टैक में दो रूल रहेंगे, जब भी ओपनिंग ब्रैकेट कोई भी आएगा तो पुश कर देंगे, और जब भी कोई क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा जैसे ये क्लोजिंग आ गया तो अगर इसका सेम पेयर आ रहा है तो पॉप कर देंगे, और अगर सेम पेयर नहीं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ओपनिंग मिल जाता है और क्लोजिंग मान लीजिए ये होता है, तो मतलब फिर तो मिसमैच हो गया ना, एक्सप्रेशन ही इनवैलिड है, तो मतलब रिटर्न कर देंगे हम लोग कि वैलिड नहीं है एक्सप्रेशन। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ओपनिंग आया पहले तो इसको पुश कर देते हैं। ठीक है, फाइन, पुश कर दिया। अब फिर ओपनिंग आया ये वाला, ठीक है, ओपनिंग आ रहा है, पुश कर दिया। ठीक है, अब क्या है, ये क्लोजिंग आ गया। ठीक है, तो जो ओपनिंग था उसी का सेम क्लोजिंग आया है, तो मतलब ये एक्सप्रेशन वैलिड है। ठीक है, तो जो ये पड़ा था इसको हम लोग ने पॉप कर दिया। ठीक है, और अब नेक्स्ट पे आए। ठीक है, तो ये ओपनिंग है कर्ली वाला, तो कर्ली वाला डाल दिया हम लोग ने इसमें। ठीक है, फिर सेम कर्ली वाले का ही क्लोज आ गया। ठीक है, स्टैक के टॉप पे कर्ली वाला पड़ा था, ओपनिंग मतलब कर्ली वाले का ओपनिंग ब्रैकेट पड़ा था, और अभी हम लोग के पास क्या है, कर्ली वाले का क्लोज। तो क्या है, जो कर्ली वाले का ओपन है वो सॉरी जो कर्ली वाले का क्लोज है वो ओपन वाले को पॉप करा देगा। दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन वैलिड है। ठीक है, तो फिर ये हट गया। अब क्या आया, फिर से स्क्वायर ब्रैकेट आया, फाइन, ओपनिंग, तो जैसे उसको पुश कर दिया हम लोग ने। ठीक है, इसके बाद क्या आया, फिर से एक स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, ओपनिंग। ठीक है, फिर उसको पुश कर दिया। ठीक है, अब क्या आया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग, तो स्टैक का टॉप चेक करेंगे, टॉप पे क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग, और करंटली क्या है हम लोग के पास स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग वाला, तो दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन वैलिड है ना, तो इसको पॉप कर दिया। फिर चेक किया, क्या आया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग, मतलब इस समय हम लोग के टॉप पे होना चाहिए स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग, ओपनिंग है। ठीक है, टॉप यहाँ पे है, तो ठीक है, मतलब ये भी एक्सप्रेशन वैलिड है, तो इसको पॉप करा दिया। ठीक है, अब जैसे ठीक है, ये आया सिंपल ब्रैकेट ओपनिंग, तो जैसे इसको स्टैक में डाल दिया। ठीक है, फिर क्या आया, कर्ली वाला ओपनिंग, इसको भी डाल दिया। ठीक है, अब क्या आया, सिंपल वाला ओपनिंग, ठीक है, फिर डाल दिया। ओपनिंग आएगा तो पुश कर देंगे। ठीक है, अब क्या आया, सिंपल वाला क्लोजिंग,
तो टॉप पे चेक करेंगे सिंपल वाला ओपनिंग है क्या, हाँ है, ठीक है, टॉप यहाँ पे है, यहाँ पे, तो सिंपल वाला ओपनिंग है, फाइन, मतलब इसको पॉप कर दिया, ठीक है, ये वैलिड हो गई। अब क्या है, कर्ली वाला आया क्लोजिंग, तो चेक करेंगे कर्ली वाला क्लोजिंग टॉप पे है क्या, मतलब कर्ली वाला ओपनिंग टॉप पे है क्या, हाँ है, तो इसको पॉप कर देंगे, ठीक है, तो मतलब ये भी एक्सप्रेशन वैलिड हो गया। अब सिंपल वाला ओपनिंग आया, टॉप पे चेक करेंगे, हाँ सिंपल वाला ओपनिंग, सॉरी सिंपल वाला क्लोजिंग आया, टॉप पे चेक करेंगे, सिंपल वाला ओपनिंग है, सही है, पॉप करेंगे इसको भी, ठीक है, तो मतलब ये भी एक्सप्रेशन वैलिड हो गई। तो देख रहे हैं जितनी अंदर सब एक्सप्रेशंस थी वो सब वैलिड हो चुकी हैं क्योंकि ये सही थी। अब क्या करेंगे लास्ट में, सब जब टॉप टॉप यहाँ पे होगा तो अब चेक करेंगे हम लोग कि, और लास्ट जब ये स्क्वायर ब्रैकेट एनकाउंटर होगा तो चेक करेंगे स्टैक के टॉप पे क्या ये स्क्वायर का ओपनिंग है क्या, हाँ है, तो इसको पॉप कर देंगे, ठीक है, तो फाइनली पूरा एक्सप्रेशन यानी वैलिड है, ठीक है, तो रिटर्न ट्रू कर देंगे हम लोग, ठीक है। और मान लीजिए अब इसमें देखते हैं इनवैलिड एक्सप्रेशन, एक बार पार्स करके देखते हैं तो पता चलेगा कैसे इनवैलिडिटी चेक होगी। तो वैलिड तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जिसका ओपनिंग पड़ा होगा टॉप पे, अगर उसी का क्लोजिंग आ रहा है तो मतलब वैलिड एक्सप्रेशन, नहीं तो इनवैलिड है, ठीक है। अभी करते हैं, ओके फाइन, ठीक है, लेट्स ड्रॉ द स्टैक। मेन ये समझने ही वाला है इसमें, और क्योंकि जो इसका सॉल्यूशन है वो तो बहुत ही इजी है स्टैक का यूज करके, ठीक है, स्टैक ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है फाइन। तो अब एक जैसा केस इसमें ले लेते हैं कि जिसमें कुछ गड़बड़, जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या कर देते हैं, कर्ली वाला कर देते हैं, ठीक है, अब एक्सप्रेशन इनवैलिड है, अब हम लोग चेक करते हैं, फाइन। सबसे पहले यहाँ है ओपनिंग है तो ये स्टैक में डाल दिया, ठीक है, इसके बाद यहाँ है ओपनिंग है, स्टैक में डाल दिया, फिर यहाँ पे आए क्लोजिंग है तो चेक किया स्टैक के टॉप पे इसी का ओपनिंग है क्या, हाँ है, तो इसको पॉप कर दिया, फाइन। फिर क्या आया, ओपनिंग आया कर्ली वाला, उसको स्टैक में डाल दिया, ठीक है, फिर कर्ली वाले का क्लोजिंग आया, स्टैक के टॉप पे चेक किया क्या है, हाँ स्टैक के टॉप पे ओपनिंग है कर्ली वाला, फाइन, तो इसको पॉप कर दिया, ठीक है। अब स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग है तो पुश, सिंपल, ठीक है, अब स्क्वायर ब्रैकेट फिर से ओपनिंग, ओपनिंग है तो पुश। अब क्या आया, कर्ली वाला क्लोजिंग आया, तो अब स्टैक के टॉप पे चेक करेंगे कि कर्ली वाले का ओपनिंग है क्या स्टैक के टॉप पे, ठीक है, क्योंकि कर्ली वाले का अगर क्लोजिंग आया है तो कर्ली वाले का ओपनिंग होना चाहिए तभी एक्सप्रेशन वैलिड होगा, पर चेक किया तो पता चला ये तो स्क्वायर का ओपनिंग है, तो दैट मीन्स एक्सप्रेशन यहीं पे ये वाला सब एक्सप्रेशन ये वाला ये खुद ही इनवैलिड हो गया, तो मतलब फिर तो ये भी ओवरऑल इनवैलिड हो गया और ये भी ओवरऑल इनवैलिड हो गया, ठीक है, तो फर्दर चेक करने की जरूरत ही नहीं, यही पता चल गया कि ये इनवैलिड है, ठीक है। तो लेट्स कोड दिस अप, we declare a stack will hold characters, तो char की stack एक यूज कर लेंगे हम लोग stk, ठीक है, देन हम लोग हर कैरेक्टर को एक एक पार्स करेंगे, ठीक है, तो एक एक कैरेक्टर पिक कर रहे हैं स्ट्रिंग एस से, और अगर किसी का भी ओपनिंग मिलता है तो क्या करेंगे, सिंपल पुश कर देंगे, ओके, तो वो लिख लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए सिंपल वाला मिलता है या फिर कर्ली वाला मिलता है या फिर स्क्वायर वाला मिलता है, ठीक है, ओपनिंग किसी का मिलता है क्या करेंगे, सिंपल स्टैक में पुश कर देंगे, फाइन, ch एल्स, ठीक है, इफ इज नॉट वैलिड, ठीक है, अगर एक्सप्रेशन वैलिड नहीं है तो रुक जाइए, तो ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं, फिर एक फंक्शन लिख लेंगे डायरेक्ट क्योंकि बहुत लंबा एक्सप्रेशन हो जाएगा ये अभी, इफ stk डॉट एम्प्टी, ठीक है, ये कंडीशन ये कवर कर रही है कि मान लीजिए सिर्फ स्ट्रिंग ऐसा कुछ गिवन है, सिर्फ ये, तो अगर क्लोजिंग ही सिर्फ गिवन है तो ये भी इनवैलिड है ना, तो इस चीज को ही कवर कर रहा है, ठीक,
तो अगर एम्प्टी है और क्लोजिंग आ गया तो मतलब तब भी एरर है, और नहीं तो फिर तो चेक करेंगे हम लोग कि अगर CH जो है करंट CH ये क्लोजिंग है तो इसी का ही ओपनिंग होना चाहिए। ठीक है, stk डॉट टॉप इज मान लीजिए नहीं इक्वल है इसके ओपनिंग के, तो मतलब एक्सप्रेशन फॉल्स। ठीक है, तो ऐसे ही सबका चेक कर लेंगे। अब कर्ली वाले के लिए चेक कर लेंगे और स्क्वायर वाले के लिए भी चेक कर लेंगे। तो सॉरी, ठीक है, स्क्वायर वाले के लिए स्क्वायर वाला ब्रैकेट और कर्ली वाले के लिए कर्ली वाला। फाइन, ये चेक हो गया। अगर ये ऐसा है तो क्या करेंगे हम लोग, रिटर्न कर देंगे फॉल्स कि एक्सप्रेशन वैलिड नहीं है। अगर सेम टाइप है तो पॉप कर देंगे। ठीक है, जो हमने देखा था अभी। ठीक है, फाइनली पॉप कर देंगे और आखिरी में रिटर्न कर देंगे कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। ठीक है, अगर स्टैक एम्प्टी होगी तो एक्सप्रेशन वैलिड है, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो दैट मीन्स एक्सप्रेशन इज इनवैलिड। सो लेट्स रन इट। सो या इट रन फाइन। अब सबमिट करके देख लेते हैं। तो या इट इज बीइंग एक्सेप्टेड। तो आई होप यू गॉट द सॉल्यूशन। ओके, तो मेन इंट्यूशन यही था कि जैसे बहुत बड़ा एक्सप्रेशन गिवन है ऐसे करके, मान लीजिए ऐसा एक्सप्रेशन कोई गिवन है, तो सबसे पहले क्या है, जो अंदर के सब एक्सप्रेशन हैं उन सबको, उन सबकी वैलिडिटी चेक करनी होती। तो अंदर वाले इस एक्सप्रेशन की चेक करनी, फिर बाहर वाली चेक करनी। तो इसलिए हम लोग ने स्टैक यूज की है। स्टैक से क्या होता है कि बाहर वाले पहले स्टोर करते गए, फिर अंदर वाला चेक कर लिया और फिर पॉप कर लिया बाहर वालों को। ठीक है, तो वो जो इनसाइड से आउटसाइड आने वाली चीज है वो स्टैक से पॉसिबल होगी, इसलिए हम लोग ने यूज किया। तो टॉकिंग अबाउट द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो टाइम तो ऑर्डर ऑफ n चलेगा। ठीक है, n क्या होगी, जो भी स्ट्रिंग की लेंथ होगी, कि एक एक कैरेक्टर बार बार चेक कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, और अगर स्पेस की बात करें तो वो भी ऑर्डर ऑफ n होगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ n क्या है, वो स्टैक की लेंथ है। ठीक है, तो दोनों चीजें ऑर्डर ऑफ n होंगी। ठीक है, और छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं हम लोग। ये एक्सप्रेशन जो इतना बड़ा सा लिखा है हम लोग ने, इसको क्या कर सकते हैं, एक सेपरेट फंक्शन में लिख सकते हैं। तो क्या होता है उससे कि क्लीन कोड रहता है, तो वो ठीक रहता है। जैसे बुल इज वैलिड एक्सप्रेशन। ओके, तो इफ ये है तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, नहीं तो रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है, तो इसमें चाहिए क्या क्या हम लोग को, स्टैक चाहिए। ठीक है, स्टैक चाहिए और क्या है, कैर CH चाहिए। ठीक है, और तो कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, तो यहाँ से अब ये फंक्शन कॉल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये कोई मतलब ऐसा नेसेसिटी नहीं है, पर अगर सेपरेट रखें तो ठीक रहता है, ऐसे कोड समझने में इजी होता है। ठीक है, जिसे अलग कर दिया। फाइन, तो सबमिट करके देख लेते हैं। हाँ हाँ, कहाँ गड़बड़ कर दिया हम लोग ने। ओके ओके ओके, तो ये फॉल्स है ना, बस ठीक। अगर ये कंडीशन वैलिड नहीं है, ठीक है, नाउ इट्स रनिंग फाइन। तो यही ऑप्टिमाइजेशन था छोटा सा, और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n ही है। तो आई होप यू गॉट द सॉल्यूशन, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू फाउंड इट यूजफुल, तो प्लीज लाइक इट। और आपका लाइक और सब्सक्रिप्शन रियली एड्स a lot of motivation to me, so please do subscribe to my channel, and thank you. Bye, see you next time.